मैडम, टैगोर ने कौम परस्ती की मुखालिफत की। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप बैठिए, कुछ नहीं जाएगा, आप बोलिए। मैडम, टैगोर ने कौम परस्ती की मुखालिफत की, गांधी ने अवामी कौम परस्ती की बात की। दोनों ने हुब्बुल वतनी को कौम परस्ती पर तरजीह दिया। बीजेपी की तरफ से कौम परस्ती की बात हो रही थी। मैं ये जानना चाहता हूं इनकी तरफ से, क्योंकि ये लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, एक कौम परस्ती का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देगी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, नागा लिम, नागा एकॉर्ड क्या है? वो नागा लिम कहते हैं और हिंदुस्तान को नहीं मानते। आप हिंदुस्तान में उनसे बात नहीं किए, सिंगापुर में किए। आप बताइए कौम परस्त कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 1984 में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया। आप उनकी तायीद कर रहे हैं, कौम परस्त कौन है? तीसरी बात, आप अफजल की बात करते हैं, आप अफजल की बात करते हैं। जो नारे जेएनयू में लगाए गए, मैं उसको नहीं मानता, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मगर श्रीनगर में रोज जुमे के दिन नारे लगाए जाते हैं। क्या आप पूरे श्रीनगर को बंद कर देंगे? पीडीपी की आप तायीद क्यों कर रहे हैं? कहां गए आपकी हुब्बुल वतनी? कहां गए आपकी कौम परस्ती? कहां गए आपके भारत माता के नारे? कहां गए आपकी हिंदुस्तान से मोहब्बत? जब पीडीपी ने अफजल गुरु को शहीद करार दिया, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस कहा, आप उसकी बात नहीं करते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैडम, अफजल मसला नहीं है। अफजल कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या इस पर आप तवज्जो देंगे? और यहां पर कांग्रेस के लोग जब कह रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं इनकी नहीं मानता इनकी इस बात को भी। इन्हीं के दौर में अफजल को फांसी दी गई थी, कानून का फैसला था, मगर क्यों नहीं अफजल की बेवा को उससे मिलने दिया गया? क्यों नहीं अफजल की लाश को उसके बेवा के हवाले किया गया? कांग्रेस पार्टी भी उतना मुलविस है। सेडेशन की जब बात आती है, महाराष्ट्र में आपने सेडेशन लगाया, आज आप लगा रहे हैं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं बीजेपी से, क्या कन्हैया पर आप इल्जाम साबित कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या आप सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे? कन्हैया पर कोई इल्जाम नहीं है, वो झूठा इल्जाम है, नारे नहीं लगाए गए, पुलिस की रिपोर्ट है। मैडम, रोहित की बात, मैडम मैं खत्म कर, रोहित की बात, रोहित का कत्ल नहीं होता अगर दत्तात्रेय खत नहीं लिखते, रोहित की मौत नहीं होती अगर मोहतरमा स्मृति ईरानी उस पर एक्शन नहीं लेती। रोहित का कत्ल एक इदाराती कत्ल है, रोहित को इंसाफ नहीं मिल सकता। आखिर में मैडम, मैं ये बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूं, आपसे मैं बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की हुकूमत रही तो ये कहते हैं कि हमारी लिबरल आइडियोलॉजी, बीजेपी की हुकूमत रही तो सावरकर की, गोलवालकर की, दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी। अरे आइडियोलॉजी की बात कब तक करोगे तुम दोनों? हिंदुस्तान का दस्तूर कहां गया? खाक में चला गया क्या हिंदुस्तान के दस्तूर को? और आप अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं, हम हमारे गलों पर थोप रहे हैं। अगर मैं आपकी, सावरकर की, दीनदयाल उपाध्याय की इस आइडियोलॉजी की मुखालिफत कर रहा हूं, अगर मैं बागी हूं तो मुझे अपनी बगावत पर फख्र रहेगा। मैं आपसे बगावत करता रहूंगा, मुल्क से नहीं करता रहूंगा। मैं इसीलिए आपके जरिए हुकूमत से कह रहा हूं मैडम कि दलितों को इंसाफ आपसे नहीं मिल सकता, क्योंकि आप एंटी दलित हैं। आप अगर कोई नारा लगाता है मैडम कि मैं मनुवादी के खिलाफ हूं, मैं फिरका परस्ती के खिलाफ हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इसीलिए हम हुकूमत से, इट्स ओके, हो गया। राजेश रंजन जी, यू वांट टू स्पीक? बोलिए। गलत हो रहा है, जेएनयू में जो गलत हो रहा है, और इस तरह से करने से आप जेएनयू में नहीं दाखिल हो सकते। बैठिए, हो गया। अध्यक्ष जी, राजेश रंजन जी, मैं बात खत्म कर रहा हूं। कहाँ कर रहे हो? बात तो मुकम्मल, प्लीज। यस, हाँ मैडम, मैं अपनी बात इस बात पर खत्म कर रहा हूं कि आइडियोलॉजीज को मत थोपिए। आप हिंदुस्तान के दस्तूर पर कायम रहिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उन तमाम चैनलों के खिलाफ एक्शन लीजिए जो झूठ बता रहे थे कि हिंदुस्तान के खिलाफ मारे गए। शुक्रिया।